हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर मंसूरी। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आज हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायजू आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बहुत कोई को लगता है कि बायजू अगर वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो मतलब उनका जो एक तरह से समझ लीजिए वो अपने मंजिल को पा गए हैं, वो अपने गोल को पा गए हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, एकदम गलत सोच। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आपको पहले अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है। और मेरी ओपिनियन जो दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हम दो पार्ट में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है। पहले नंबर 1 में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और मेनली आपको मैं दोस्तों 3 एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर मैं इसके 3 डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, और इन सब के बुनियाद पर आप खुद अपना जो है कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। और ऐसे मैं भी आपको एक शॉर्ट कंक्लूज़न बताऊंगा। दोस्तों, ये है द एडुटोपिया चैनल और आप देख रहे हैं हमारी शॉर्ट वीडियो। सबसे पहली जो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा वो ये है कि ये एक लुक्रेटिव जॉब है। लुक्रेटिव जॉब का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको बहुत अच्छी सैलरी दे सकती है ये जॉब। ऑफ कोर्स अगर आप साफ अगर मैं आपसे सच कहूँ तो जो हमारी क्वालिफ़िकेशन होती है, हम लोगों ने मतलब जैसे जनरल कर रखा है, या मान लीजिए कोई चीज़ में ऑनर्स है, या फिर आप कह लीजिए इंजीनियरिंग है, तो आपको कहीं पर इतनी अच्छी सैलरी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्टली वो नहीं मिलती है। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं आपको ये बताना है। और दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बेटर बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे इनसाइडर से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, उनका इंटरव्यू लिया हूँ, और एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको वो बताने चाह रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये तो दिखाया जा रहा है कि यस आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, चैलेंजिंग है, आप बहुत सारे नए स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मतलब तारीफ़ कर रहे हैं, या मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे काम करते हैं, अपनी कंपनी की बुराई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ के कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनका इंटरव्यू लिया हूँ, मैं उनसे पर्सनली बात किया हूँ, और फिर जाकर जो दोस्तों मैं इस कंक्लूज़न पे पहुँचा हूँ। दोस्तों सबसे जो मेरा पहला पॉइंट था, जो मैंने कहा था कि बहुत लुक्रेटिव जॉब है। आपको बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिला सकती है ये कंपनी, और आपको मेनली जब आपको 50,000 रुपये महीना में मिलेंगे तो आपको कहीं ऐसी कोई जॉब नहीं मिलेगी नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन के साथ कि आपको शुरू में ही आपको जब 50,000 रुपये मिले। ये आप एक बहुत अच्छा पॉइंट कह सकते हैं, और सबसे मतलब जो अट्रैक्टिव पॉइंट यही होता है जो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा ये है कि दोस्तों सेल्स स्किल जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। अगर आपके अंदर अगर ये स्किल आ जाए ना दोस्तों, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कामयाबी पा सकते हैं। इवन आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम स्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इस स्किल पे फोकस नहीं दी जाती है, इसको नहीं सिखाया जाता है बच्चों को। अगर आप ये स्किल अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और तीसरा और लास्ट जो सबसे अच्छी चीज़ है इस जॉब के बारे में दोस्तों, वो ये है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। इसमें सब कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपके पास सिर्फ चैलेंजेज होंगे। अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, अगर 1-2 साल अगर वहाँ पे आप काम कर लेते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए मेरा, आप एक अलग इंसान बन के आइएगा। आप इंडोमिटेबल हो जाइएगा, यानी आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप किसी के सामने झुकने वाला नहीं रहिएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत एक्स्ट्रा आवर्स तक काम करने पड़ेंगे, और ऑलमोस्ट जो है आपकी कोई लाइफ नहीं रहेगी। इस तरह से अगर आप कोई चीज़ में अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है रेजिलियंस की बहुत अच्छी पावर है। ये तीनों चीज़ें थी दोस्तों जिसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे। नंबर 1 अच्छी सैलरी है, नंबर 2 आपको स्किल्स मिल जाएंगे, सेल्स स्किल, और नंबर 3 दोस्तों आप जो है कोई भी इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है अडेप्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इसके 3 मेन डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों सबसे जो पहला डिसएडवांटेज जो मैं आपको कहना चाहूँगा क्या है, इस काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर का मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि आपको हमेशा, इवन कि आप रात को अगर सोइएगा भी ना, तो आप ख्वाब में जो है सेल हुआ या नहीं, कितना सेल होना था, कस्टमर को कैसे आपको बोलना है, आप वही सारी चीज़ों को रिपीट करते रहिएगा। एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सेल्स में कुछ दिनों का, और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। मे भी मेरे अंदर उतना वो स्किल नहीं, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा, शायद इसीलिए मैं नहीं कर पाया।
सो आप इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों काफ़ी प्रेशर देगी। आप हमेशा इस चीज़ में सोचते रहिएगा कि यार मेरा सेल कैसे होगा ताकि मुझे सैलरी मिले, क्योंकि अगर आपका सेल नहीं होगा ना दोस्तों तो आप सैलरी तो भूल जाइए, आपकी जॉब भी जा सकती है ईजीली। सो ये एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। आपको सोचना है कि आप इसको हैंडल कर पाइएगा या नहीं। इवन अगर आप हैंडल करने का भी सोचते हैं ना तो यकीन मानिए आप जैसे सोचिएगा वैसे हमेशा सिचुएशन नहीं रहेगी और आपसे मतलब कभी कभी ख़राब मतलब परफॉर्मेंस होगा ही। और ऑलमोस्ट आपसे डेली बेसिस पे जो है आपसे मतलब जो है अपडेट लिया जाएगा कि आपके आउटपुट क्या रहे हैं। और अगर आपका आउटपुट थोड़ा भी ख़राब रहता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और ये प्रेशर हर कोई झेल नहीं पाएगा। सो आपको ये सोचना है कि आप इसको झेल सकते हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डिसएडवांटेज में, वो यह है दोस्तों कि आपकी पर्सनल लाइफ बोल की कोई चीज़ नहीं रहती है। सो दोस्तों अगरचे कहा जाता है कि आपको हफ्ता में 2 दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको 1 दिन ही छुट्टी मिलेगी। और वो 1 दिन में भी आप समझ सकते हैं अगर आपको हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिले 12, 14, 15 घंटा काम करने के बाद तो आप मतलब उस 1 दिन को भी सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाइएगा। सो आपका पर्सनल लाइफ बोल की कोई चीज़ नहीं रहेगी। काम और काम के अलावा फिर से काम के लिए तैयार होना आपके पास यही टाइम रहेंगे। सपोज़ करिए आप 15-16 घंटा काम करते हैं, फिर आप रिटर्न होते हैं तो आने जाने में भी तो आपको 1-2 घंटा लगेगा ना। तो आप आइएगा रात को, जैसे तरह से आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी ऑफ कोर्स, और फिर से आप जो है जैसे उठिएगा आपको तैयारी में लग जाना है ताकि आप फिर से कल काम में जाइएगा। तो इस तरह से आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, आपकी कोई हॉबीज़ नहीं होंगे, दोस्तों सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट, हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। और थर्ड जो दोस्तों मेरे हिसाब से जो एक बहुत ही मतलब डिसएडवांटेज पॉइंट है, बहुत कोई इसको नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्पेशली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस जॉब का कि बहुत फ्रेजाइल जॉब है। यानी आप ये जॉब किसी भी वक्त लूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत टाइम दोस्तों ऐसा होगा ना कि आपका वक्त ऐसे ही ख़राब जाएगा। आप सेल करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी सेल नहीं होगा और उस वक्त जो क्या होगा दोस्तों, आपकी जॉब आराम से जा सकती है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप चीज़ों को अपने हिसाब से आप बैलेंस करके आप सोच सकते हैं आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी जॉब है जिससे अभी आपकी सही सब चीज़ें सही चल रही है, तो आपको वो जॉब छोड़ के इस जॉब में आने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है। याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स आपको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी ओपिनियन 1-2 महीना काम करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, कुछ दिनों में छोड़ देते हैं या उनको छोड़ने पड़ता है, क्योंकि मतलब सिचुएशन बहुत अलग होती है। सो आप सोचिए और सोचने के बाद फ़ैसला लीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं तो प्लीज़ लालच में मत पड़िए। यानी अच्छी खासी सैलरी का मतलब 20-25 हज़ार भी अगर आप कमा रहे हैं ना, तो आप वहीं पर रहिए, यहाँ आने का सोचिए भी मत। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।